हेलो दोस्तों, बीट द कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। आज वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के बारे में सामान्य ज्ञान। तो शुरू करते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो पृथ्वी है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, बाकी ग्रहों पे जीवन संभव नहीं है। सौरमंडल के बड़े ग्रह में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो सौरमंडल के बड़े ग्रह में पृथ्वी का स्थान 5वां है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होता है। तो पृथ्वी में दो गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिभ्रमण या परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से साल बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो एक परिक्रमा करने में जितना वक्त लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर में कितना समय बढ़ जाता है? तो प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर में 6 घंटे बढ़ जाते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले कलर की दिखाई देती है। इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पे पानी की उपस्थिति होती है 3/4 भाग, इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक तारा जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा खुद की रोशनी से नहीं चमकता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह है अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:15 होता है। तो सूर्य एवं चंद्रमा की पारस्परिक आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार और भाटा आता है। तो चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो चंद्रमा पर टाइटेनियम धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन 27 दिन 8 घंटे में करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत लेबनेड्स पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। तो ये दोनों व्यक्ति सबसे पहले पहुंचे थे चंद्रमा की सतह पर। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने में सफलता पाई। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो यान का नाम था अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या होता है? प्रकाश चक्र ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। जितनी दूर पृथ्वी दिखाई देती रहती है उसको, और जहाँ अंधेरा होता है उसको, जो रेखा बांटती है, काल्पनिक रेखा होती है, उसे कहा जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा है पश्चिम से पूर्व। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते हैं।
एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड रेखा होती है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। सूर्य के केंद्र से यह गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहा जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि उपसौर और अपसौर रेखा क्या होता है, या उपसौर और या अपसौर क्या होता है। तो उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य के पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। तथा जुलाई में पृथ्वी जो है सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहा जाता है। अक्षांश क्या है? अक्षांश जो है ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, यहाँ विषुवत रहेगा। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, इसे देशांतर कहा जाता है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर उस स्थान के समय का ज्ञान लिया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की सतह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य आ जाएगा तो बीच में ये इसका जो सूर्य का प्रकाश इस पर नहीं पड़ पाएगा और चंद्रमा के कारण पृथ्वी नहीं दिखाई देगी, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। ओके, तो समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। तो एक देशांतर जैसे ऐसे ऐसे देशांतर है तो इसके बीच में 4 मिनट का गैप होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये आपका पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। थैंक यू वेरी मच।